आपकी तरह मैं भी 11 महीने से घर पे ही थी और मेरा पूरा ध्यान इस बात पर था कि कब लॉकडाउन खुले और मैं कब घर से भाग जाऊं। और ऐसा ही किया। लॉकडाउन खुला और मैंने बैक टू बैक 2 ट्रैक और बाकी के दिन की ट्रिप प्लान कर दी। कौन सी ट्रिप और कौन सा ट्रैक वो तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी होस्ट धर्मेष्ठा। आज है 14 दिसंबर 2020 और बजे है सुबह के 5:50 और बाहर हो रही है बारिश। ये बिन मौसम की बारिश कल रात से ही मुझे टेंशन दे रही थी। टेंशन इस बात का था कि कहीं मौसम की वजह से मेरी फ्लाइट कैंसिल ना हो जाए। वेल, आप सोच रहे हैं कि मैं सुबह सुबह कहाँ जा रही हूँ? तो मैं जा रही हूँ देहरादून। वैसे मुझे लास्ट रो की सीट मिली थी। एयर होस्टेस को रिक्वेस्ट करके मैंने अपनी सीट चेंज करवाई और फ्लाइट से सनराइज देखते हुए मेरा वक्त कब बीत गया पता ही नहीं चला। एक अच्छी बात ये हुई कि मेरी फ्लाइट 8:15 की जगह 7:30 को देहरादून पहुंच गई, यानी 45 मिनट जल्दी पहुंची। एक और बात, इस एयरपोर्ट से आपको कहीं भी जाना है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आप एयरपोर्ट के बाहर आओगे ना तो आपको ये टैक्सी स्टैंड मिलेगा, जो देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, तो सारी टैक्सी यहीं से मिलेगी। शेयरिंग का रेट क्या है, पर पर्सन रेट क्या है, वो सब है। दूसरा एक चीज़ अच्छी है कि अगर आपने मास्क नहीं पहना है तो ये लोग आपको टैक्सी प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो कोरोना को लेके आप ये कि भाई आपने मास्क पहना है, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, तो एक चीज़ अच्छी दिख रही। तो मेरा प्लान था कि मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से देहरादून बस स्टैंड तक पहुंचूं, पर तभी एक लड़की ने मुझे कैब शेयरिंग के लिए पूछा। उसे भी देहरादून बस स्टैंड तक पहुंचना था और वो शेयरिंग के लिए किसी को ढूंढ रही थी। मैं भी उसे मना नहीं कर पाई। रास्ते में पता चला वो भी अपने दोस्तों के साथ केदारकंठा ट्रैक के लिए आई थी और ये उसका पहला ट्रैक था। हमने ज्यादा बातें नहीं की, पर उससे मिलके बहुत अच्छा लगा। मैं देहरादून रेलवे स्टेशन के पास वाले बस स्टैंड पे उतर गई और मसूरी की बस के लिए इंक्वायरी की। देहरादून से मसूरी के लिए बस ली। टिकट सिर्फ 65 रुपीज। अपने रिपोर्टिंग पॉइंट पे पहुंची, जो मसूरी लेक से थोड़ा पहले है। मैं पहले पहुंच गई थी तो एडवांटेज लेके विंडो के बाजू वाले बेड पे हक जमा लिया। खाना खा के परिसर में सीन सीनरी देख रही थी और सोच रही थी कि मेरी बैच में कितने लोग होंगे, कितनी लड़कियां होंगी। तभी एक लड़की आई, नाम था निमिषा। उसने भी एक और विंडो साइड वाला बेड पसंद किया। निमिषा लंच टाइम के बाद आई थी तो हॉस्टल में उसे लंच नहीं मिला और मैं और निमिषा लंच के लिए बाहर निकले। तभी मुलाकात हुई प्रतीक से। इन दोनों ने ज्वाइन किया है। सबसे अच्छी बात ये है कि प्रतीक मुझे मिला था वैली ऑफ फ्लावर्स में और यहाँ सरप्राइजली हम दोनों की डेट एक ही हो गई। तो ये ट्रैक हम दोनों का साथ में होगा इस बार। आधा ही दिन बचा था तो मसूरी घूमना थोड़ा मुश्किल था, पर मसूरी मार्केट जाने का सोचा और निकल पड़े। वहाँ जाने के लिए हमें कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा था तो हमने लिफ्ट मांगी और हमें लिफ्ट मिल भी गई। रास्ते में मटर गश्ती करते हुए पहुंच गए मसूरी मार्केट। वहां की फील्डिंग और पहाड़ों की रानी मसूरी के पहाड़ों को जी भर के देखा। जैसे जैसे शाम हो रही थी ठंडी बढ़ रही थी। हम एक मोमोज के ठेले के पास से गुजर रहे थे। तभी एक आंटी ने कहा, अरे हाथ सेक लो। और हम हैं, बैठ गए। आंटी से ढेर सारी बातें की। वो आंटी का नाम था सुमित्रा। आग से ज्यादा उनका वार्म वेलकम याद रहेगा। मार्केट से हमारी हॉस्टल के लिए ट्रांसपोर्टेशन ढूंढना एक चैलेंज से कम न था।
तभी एक टैक्सी वाले भैया को किसी ने बताया कि हम उनके घर के पास रहते हैं और वो टैक्सी वाले भैया ने हमको हॉस्टल तक छोड़ा। तो ऐसा रहा मेरा रिपोर्टिंग डे। वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बजे है और हम लोग जा रहे हैं मसूरी से सांकरी। और ये है हमारा बेस कैंप। ये है देहरादून मसूरी रोड। उससे पहले ही आ जाएगा, 4 किलोमीटर पहले आ जाएगा। ऐसे एक दूसरे के बारे में पूछते जानते हम आगे बढ़े। बाय रोड ट्रैवलिंग हो रही हो और गाने ना बजे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ट्रिप में एक बंदा ऐसा होता ही है जिसका म्यूजिक कलेक्शन आपको पसंद आ जाए। हमारे साथ ऐसा कोई था तो वो थे सुनील ठाकुर। सुनील ठाकुर ने अपने कलेक्शन में से गाने बजाना शुरू किया। फिर क्या, कानों पे म्यूजिक पड़ रहा था और आंखें बाहर के नजारों पे टिकी थी। तभी हमने यमुना नदी का ब्रिज क्रॉस किया। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने ड्राइवर भैया को पूछ लिया कि क्या हम नीचे जा सकते हैं। उसने भी मेरे सामने देखा और पूछा, आपको जाना है क्या? और मैंने सर हिला के कहा हाँ। उन्होंने गाड़ी खड़ी कर दी और हम थोड़ी देर के लिए नदी के पास चले गए। जगह की सुंदरता और बहती हुई नदी से थोड़ा सा सुकून चुरा के वापस निकल गए तो पहुंच गए पुरोला गांव। अगर आप भी सांकरी जा रहे हैं तो याद रखना, कैश पुरोला गांव में ही निकाल लो, क्योंकि आखिरी एटीएम आपको यहीं मिलेगा। और किसी से बात करनी है तो यहीं कर लो, क्योंकि आगे नेटवर्क नहीं मिलेगा। वहाँ से थोड़ा आगे जाके एक मैगी पॉइंट पे हमने लंच ब्रेक लिया। वैसे हम हॉस्टल से पैक लंच लेके निकले थे तो थोड़ा सा वो खाया और थोड़ा घर से कुछ नाश्ता लेके आए थे, बस वही किया। कुल मिला के 45 मिनट का लंच ब्रेक लेने के बाद हम आगे बढ़े। तब वो जगह आई जिसका मुझे इंतजार था, मोरी गाँव। क्योंकि यहाँ रुपिन और सुपिन रिवर का संगम होता है और बनती है टॉन्स रिवर। जहरीली बोलते हैं, पानी जहरीला नहीं है, आपको सब पी सकते हैं, बट इसको इसके लिए जहरीली बोलते हैं कि अगर आपका पाँव फिसल गया तो आप सीधा हरिद्वार गिरोगे, ऐसा लोकल का कहना है। दूसरा, इसका पानी एकदम क्लीन है। अगर आपको यहाँ बैठने तो सांकरी जाने से पहले 10 मिनट 15 मिनट की आवाज के जाना। सोच रहे हैं कि ये जूते को हवा क्यों खिलाई जा रही है? ऐसी कोई ट्रिप नहीं होती जहाँ छोटे मोटे हादसे या किस्से ना हो। हमारे साथ एक नहीं 2 किस्से हुए और दोनों ही निमिषा के साथ। मैडम टॉन्स में फोटोग्राफी कर रही थी और पैर पानी में फिसला। अब बात ये है कि यही जूते से पूरा ट्रैक करना है तो सुखाना तो पड़ेगा। जूते की बात चल ही रही थी कि मेरे कैमरे की बैटरी खत्म हो गई। मैंने निमिषा से दूसरा गोप्रो मांगा। उसे तब याद आया कि वो बैग टॉन्स पे ही छोड़ आई। तब तक हम 7 से 8 किलोमीटर आगे आ चुके थे। उसकी बैग में निमिषा के सारे डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट, वॉलेट, कैमरा और ढेर सारी बहुत जरूरी वाली चीजें थी। फिर क्या, हम वापस गए और लकीली हमें बैग मिल गई। ये सारी यादों के बक्सों को साथ लिए हमने गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में प्रवेश किया और पहुंच गए सांकरी। फाइनली
फर्स्ट बेस कैंप सांकरी पहुंच चुके हैं। ये 6400 फीट पे है और सांकरी रोड कनेक्टिविटी का आखिरी गांव है। ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तराखंड की उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में, और यहीं से केदारकंठा का ट्रैक शुरू होता है। बस हम जाएंगे, हमारी कुछ फॉर्मेलिटी है, हमारा जो कोरोना नेगेटिव का टेस्ट है वो दिखाना है, एडमिट कार्ड दिखाना है, मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना है, फिर कल हमारा ओरिएंटेशन शुरू होगा। ये गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है और इससे 13 किलोमीटर और जाएंगे तो अभयारण्य वगैरह शुरू होगा। हमने अपना सामान उठाया, कुछ फॉर्मेलिटी की और पहुंच गए अपने शाही टेंट। पूरी बैच में मैं और निमिषा, हम 2 ही लड़कियां थी, तो टेंट में कुछ ज्यादा ही जगह मिल गई। उस दिन हमारा इंट्रोडक्शन हुआ, डिनर किया, कैंप फायर किया और सो गए। कुछ खास नहीं किया था उस दिन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सांकरी में हमारा दूसरा दिन शुरू हो चुका है। आज सुबह हम एक्सरसाइज के लिए 6 किलोमीटर गए थे। वहाँ से वापस आए, ब्रेकफास्ट किया और बैग पैक करके एक्लेमेटाइजेशन वॉक के लिए निकले। और ये चल रही है हमारी एक्लेमेटाइजेशन वॉक। 3 किलोमीटर चलने के बाद संदीप भैया ने हमें जंगल, देवदार के पेड़ और बाकी सारी चीजों के बारे में बताया और उसका सांकरी के लाइफस्टाइल में क्या महत्व है उसके बारे में भी बताया। लकड़ी के घर होते, देवदार नाम है। देवदार के जो घर रहते हैं हमारे लोकल में बहुत गर्म रहते हैं। सर्दियों में बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं और गर्मियों में ठंडे रहते हैं। सर्दियों में थोड़ा गर्म रहने के लिए नीचे लेते हैं, इसको डालते हैं। और दूसरी होती है घास भी ले जाते हैं, तो इसका इसलिए आग लगा देते हैं। अरे ये पड़ाव नहीं था, हमें और आगे जाना है। तो हम आगे के लिए निकले और पहुंच गए एक टॉप पे बने हुए घर पे। आंटी ने हमें बहुत अच्छी वाली चाय पिलाई। हमने कुछ फोटोग्राफी की, कुछ वक्त वहां गुजारा और नेचर को एंजॉय किया। कुल मिला के लगभग 7 किलोमीटर की वॉक कर ली। नीचे आए, हमारे आगे वाली बैच को चीयर किया, लंच किया और ओरिएंटेशन शुरू हुआ। गुलजार सर ने हमें ट्रैक के बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन दी। लेकिन जाना लेके जाना नहीं, वो साइन करके आपको दोबारा मिल जाएगा। और उसके बाद जो आपका ट्रैक है, परसों कल सुबह 8:30 बजे जब आप यहाँ से निकलेंगे आपको पैक लंच मिलेगा। पैक लंच चलते ही आपका यहाँ से फ्लैग अप होगा। और कल का जो आपका रूट है ऑलमोस्ट 3 से 3.5 घंटे का ट्रैक है। कुछ ही टाइम में, आधा 1 घंटे में आपको स्नो दिखने लगेगा। स्नो के ऊपर आप अभी दिन खत्म होने में कुछ घंटे बाकी थे, तो हम सांकरी मार्केट के लिए निकल गए और मैं यूं ही मार्केट देखने चली गई। आपको एक और बात बता दूं, अगर आप सांकरी किसी ट्रैक के लिए आ रहे हो, चाहे वो केदारकंठा हो या हरकी, और कोई चीज भूल गए हो तो टेंशन ना लो। सांकरी में बहुत कुछ मिल जाता है छोटा सा ही मार्केट पर मिल सब कुछ जाता है। हाँ, आपको 150 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे क्योंकि ये रोड कनेक्टिविटी का आखिरी गांव है। उन्हें भी चीजें शहर से लाने में काफी दिक्कतें आती है। एक और बात, सांकरी में कैश कैरी जरूर करना क्योंकि यहाँ कोई एटीएम नहीं और ना ही नेटवर्क। हम वापस अपने कैंप साइट पर गए और अपना रूटीन खत्म करके सोने की कोशिश की, पर नींद किसे आनी थी क्योंकि कल सुबह बहुत कुछ होना था। सुबह हमारा और हम सुबह का इंतजार कर रहे थे। दूसरे दिन हमने क्या किया और हमारे साथ क्या हुआ ये देखना है तो आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा।